नमस्ते। इस लेक्चर में हम स्टोरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि आप अपनी स्टोरी को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। छोटा लेक्चर रहेगा। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके बच्चों का लेवल। आप इस चीज का प्लीज ध्यान रखें कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, कितनी उनकी समझ है। अगर बच्चा नर्सरी क्लासेस में है तो स्टोरी आप जो है वो 3 से 4 पेज से ज्यादा लंबी ना पढ़ाएं। अगर बच्चे जो है क्लास 1-2 में है तो आप 5 से 6 पेज लंबी स्टोरी जो है पढ़ा सकते हैं। तो लेवल का हमें जो है ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप स्टोरी पढ़ा रहे हो तो आप यहाँ पे ऐसा बड़ा सा टाइटल डाल दीजिए, जो भी स्टोरी का टाइटल है हिंदी या इंग्लिश में, ब्लैक बोर्ड में। और ब्लैक बोर्ड को जो है आप 2 हिस्से में बांट के 2 इमेजेस या एक सिंगल बड़ी इमेज बना सकते हो जो स्टोरी से रिलेटेड है, तो बच्चे एंजॉय करते हैं। उसके अलावा जब आप बुक्स सेलेक्ट करोगे तो बुक्स ऐसी सेलेक्ट करें जो अच्छी बड़ी हो, कलरफुल हो और जिनमें अच्छी बड़ी बड़ी इमेजेस बनी हो, इस तरीके से। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ना जानते नहीं है, तो वो इमेजेस देख के ही स्टोरी को इमेजिन करते हैं। और बड़ी इमेज रहती है तो हर आखिरी बच्चे तक जो है उसे क्लियरली दिखाई देता है, लास्ट बेंच तक। ओके, अब बुक को पकड़ना कैसे है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से जो है बुक को पकड़ोगे, समथिंग लाइक दिस। एक सेकेंड है। ओके, समथिंग लाइक दिस। आप बुक को ऐसे होल्ड करोगे तो इसमें क्या है, आपको भी दिख रहा है और बच्चे को भी दिख रहा है कि स्टोरी कहां पे पहुंची है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे, एक फिंगर यहां रखेंगे आप अपना और रीड आउट अलाउड करेंगे। बगीचे में उसने देखा एक बूढ़ी औरत एक बेंच पर अकेली बैठी हुई थी। तो इसमें क्या है, बच्चे भी आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है स्टोरी कहां पे है। तो आपको भी दिख रहा है और बच्चे को भी दिख रहा है। बट ये टेक्निक के लिए आपको घर से 2-3 बार स्टोरी पहले से प्रिपेयर करके आना पड़ेगा, पढ़ के आना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है, देख के पढ़ने में दिक्कत आती, तो अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे घर से तभी आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए हो क्या रहा है कि क्लास के साथ में आपका जो कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट, वो ब्रेक हो जा रहा है और बच्चों को भी नहीं दिख रहा है कि स्टोरी कहां पे पहुंची है। तो अगर मैं ऐसे पढ़ने की कोशिश करता हूं, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आप बुक को जो है प्रॉपर तरीके से होल्ड करें। इसके अलावा पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले पूरा रीड आउट अलाउड करा दिए बच्चों को, पहले आप रीड आउट अलाउड करा दिए, उसके बाद में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये इसके बाद ये, या आप ये दोनों प्रोसेस को साथ साथ में भी चला सकते हैं। अब मैं जो रिकमेंड करता हूं वो ये है कि आप पहले पूरा रीड आउट अलाउड करा लीजिए, उसके बाद में एक्सप्लेन कीजिए। मैं कारण बताता हूं क्यों। सपोज मैं ये स्टोरी पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो मैं पहले टाइटल पढ़ाऊंगा, फिर मैं रीड आउट अलाउड करने बोलूंगा। बगीचे में उसने देखा, तो बच्चे मेरे साथ बोलेंगे बगीचे में उसने देखा एक बूढ़ी औरत एक बेंच पर, फिर बच्चे बोलेंगे एक बेंच पर अकेले बैठी हुई थी, बच्चे रिपीट करेंगे अकेले बैठी हुई थी। तो मैं पढ़ रहा हूं और बच्चे मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे आप क्या करोगे, पूरी स्टोरी पढ़ा दोगे और लास्ट में जो मॉरल है उस स्टोरी का, उसे भी आप 2 से 3 बार रिपीट करा दोगे। जैसे लालच करनी अच्छी बात नहीं है, लालच बुरी बला होती है, या हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप मोरल रिपीट करा दोगे। उसके बाद में आप जो ये पूरी स्टोरी है इसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो आप पहले रीड आउट अलाउड कर लिए, बच्चों से आप पढ़े और बच्चों से रिपीट करवा लिए, फिर आप एक्सप्लेन करोगे। और एक तरीका है कि आप रीडिंग के साथ साथ एक एक पैराग्राफ या 2-2, 3-3 लाइन रीड किए और फिर उसे एक्सप्लेन कर रहे हो। सेकेंड मेथड में दिक्कत क्या होती है वो भी मैं समझाता हूँ। सपोज आप रीड किए, तो आप रीड किए, फिर आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो बच्चे अलग फेज में चले जाते हैं, बच्चे सोचने लग जाते हैं, स्टोरी इमेजिन करने लग जाते हैं। फिर आप रीड करोगे, बच्चे अलग फेज में हो जाएंगे, आप भी अलग फेज में चले जाओगे, फिर आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये छोटी स्टोरीज के लिए तो ये वाला पार्ट ठीक है कि आप रीडिंग और एक्सप्लेनेशन साथ साथ में कर रहे हो। बट बड़ी स्टोरीज के लिए, या अगर आप थोड़ी कंटिन्यूटी चाहते हो, तो आप जो है ना रीडिंग और एक्सप्लेनेशन को अलग कर दीजिए और मोरल खास करके बच्चों को अच्छे से बताना है, बार बार बताना है। इसके अलावा अगर कोई स्टोरी इंग्लिश में है, तो उसमें आपको रीड आउट अलाउड जो है वो इंग्लिश में कराना है। रीड आउट अलाउड तो इंग्लिश में कराना है, पर उसे आप एक्सप्लेन जो है वो हिंदी में कर सकते हैं। आप उसे हिंदी में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीचर्स को एक और चीज का ध्यान रखना है कि उन्हें ये चीज पहले से पता होना चाहिए कि ये स्टोरी 1 पीरियड में पढ़ाई जाएगी कि 2 पीरियड में। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि टीचर्स इस चीज को भाप नहीं पाते हैं और जल्दी रश करते हैं। तो आप स्टोरी को 2 पीरियड में भी पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में आप थोड़े कैरेक्टर्स वगैरह बता दिए, रीड आउट अलाउड करा दिए, और सेकंड पीरियड में फिर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं पपेट्स वगैरह के साथ में।
लास्टली जो एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जब आप स्टोरी खत्म कर लेते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप बच्चों को सैटरडे या संडे उस स्टोरी को पढ़ने के लिए होमवर्क दें। ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को होमवर्क दें कि वो घर से भी एक बार स्टोरी पढ़ के और समझ के आए, और फिर जब आपकी नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली है उसके पहले आप 5 मिनट क्या है स्टोरी के बारे में बच्चों से पूछ सकते हो कि आपने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या था, क्या कैरेक्टर्स थे, तो आप 5 मिनट्स में स्टोरी रिवाइज करा सकते हो। तो बच्चों को काफी एक अच्छा ग्रिप हो जाता है उस स्टोरी पे और बच्चे काफी अच्छे से चीजें बोलना, सीखना, समझना और इमेजिन करना चालू कर देते हैं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।